अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत ज़बान अल्लाह पाक का अजीम अतिया है। किसी के रंज व गम के खौफ से हज़ार बार सोचना रहमत है। लोगों के इख्तिलाफ को नज़र में रखना एक दानाई है। ए अल्लाह हमें आसान बना दे और हमारी ज़ुबानों को हल्का कर दे, जो सिर्फ खूबसूरत बातें करें। आमीन। हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब जिंदा होते तो ये कभी ना कहते कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। आज के दौर की मुश्किलें तो नाकाबिल बयान हो चुकी हैं। आजकल मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तीनों जमातें गोया एक दूसरे में गड़मड़ हो चुकी हैं। तीनों जमातों में मौजूद मेरे कुछ दौसत आफदी रिकॉर्ड वही महसूस करते हैं जो मुझे नजर आता है, लेकिन आन दी रिकॉर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। आजकल इमरान खान बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं। पिछले साल तक नवाज शरीफ बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे और इनसे पहले आसफ अली जरदारी ने भी एस्टेब्लिशमेंट की एनट से एनट बजाने की कोशिश की थी, लेकिन इन तीनों ने अपने अपने अदवार हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों का मसला हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 साल पहले इन तीनों जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक एक्सटेंशन देने के लिए अपने तमाम इख्तिलाफात पस पशत डाल दिए और कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास किया। इन तीनों का इनकलाब IMF की चौखट पर ख़त्म हो जाता है। तीनों का IMF पर भी हसीन इत्तिफाक है। हो सकता है कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये लगे कि मैं ज़बरदस्ती नवाज शरीफ और आसफ जरदारी को इमरान खान के साथ गलत मलत कर रहा हूँ। पिछले साल तक फवाद चौधरी साहिब को भी ऐसा ही लगता था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती आर्डीनेंस के जरिए पीका तरमीमी कानून हम पर मुसल्लित करने की कोशिश की तो हमारे साथियों ने शोर मचाया कि इमरान खान की हुकूमत मीडिया पर वही तलवार चला रही है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने मई 2016 चलाई थी। फवाद साहिब को हमारी ये चीख व पुकार बहुत बुरी लगी। इमरान खान के दौर में जब सहाफ़ियों के साथ मारपीट होती थी तो फवाद साहिब फरमाया करते थे कि कुछ सहाफ़ी बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपने ऊपर हमलों का डरामा रचाते हैं। वो जिस हुकूमत के हर गलत काम का दिफा करते थे, हम इस हुकूमत के हर बुरे काम पर तनकीद करते थे। लिहाजा इनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत खासी कशीदा थी। चंद दिन पहले फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो मैंने इन पर बगावत का मुकदमा बनाने की मजम्मत की। मेरी ये गुस्ताखी मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों को बड़ी नागवार गुजरी। एक महरबान ने फवाद चौधरी की तरफ से मेरे खिलाफ दिए जाने वाले बयानात और टोटस निकाले और बड़े तंजिया कलमात के साथ मुझे फारूरट कर दिए। फवाद भाई के बयानात खासे सख्त थे जिन्हें मैं भूल चुका था। क्या माजी के इन बयानात की वजह से मैं इन पर तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाने की हिमायत कर दूं? अगर मैंने अक्टूबर 2020 में लाहौर के थाना शाहदरा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 40 रहनुमाओं के खिलाफ 124A का मुकदमा बनाने को गलत कहा था तो मैं फवाद चौधरी पर 124A का मुकदमा बनाने को सही कैसे कह सकता हूँ? फवाद चौधरी को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और मीना पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ियों के साथ अदालत में लाया गया वो काबिल मजम्मत नहीं बल्कि अरबाब इख्तियार के लिए काबिल शर्म भी है। इमरान खान के दूर हुकूमत में रकन कौमी असम्बली अली वजीर को पेशावर से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियां पहना कर कराची ले जाया गया।
अली वजीर के मामले में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने एक दूसरे से मिसाली ताउन का मज़ाहिर किया, क्योंकि अली वजीर को हथकड़ियाँ लगाकर शहर शहर घुमाने का हुक्म जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से आया था। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सनद में 1 दर्जन के करीब मुकदमा कायम थे, जिनमें 124 का बार बार इस्तेमाल किया गया था। जब शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में अली वजीर का वोट चाहा था तो इन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, लेकिन जब बजट इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया तो अली वजीर को इस्लामाबाद नहीं लाया गया। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सनद की हुकूमतों ने बगावत के मुकदमे बनाए, जबकि फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत का मुकदमा बना दिया है। अब आप ही बताएं कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है। जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने 124 के खात्मे के लिए सेनेट में बिल पेश किया। सेनेट ने ये बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन कौमी असम्बली ने इस बिल को लापता कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दोनों जमातें चाहें तो 124 के खात्मे का बिल मंजूर कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जमातें ये नेक काम नहीं करेंगी, क्योंकि फ़िलहाल इन्हें 124 को अपने कई और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। 124 नौ आबादियाती दूर की यादगार है। बाल गंगाधर तिलक इस कानून का पहला निशाना थे। मई 1916 कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर वकील 124 के मुकदमे में तिलक का दिफा किया था। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हसीन शहीद सहरूवर्दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा हुकूमत के कई सीनियर वज़रा 124 को भगत चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, मीर गुल खान नसीर समेत कई शायर, अदीब और सहाफ़ी इस नौआबादत कानून का निशाना बन चुके हैं। जून 2021 में मुझे और आसिमा शिराजी को भी इस सिया कानून से डराया गया। पिछले साल अरशद शरीफ समेत कई सहाफ़ियों को 124 से खौफज़दा करने की कोशिश की गई, और अब फवाद चौधरी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि अगर इमरान खान के दौर में अली वज़ीर पर बगावत का मुकदमा बनता है और आपके दौर में फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा बनता है, तो फिर बताएं कि आप में और इमरान खान में क्या फ़र्क है। एक सिया कानून ने आप सबके चेहरे सिया नहीं कर दिए। तहरीक इंसाफ के दौसत आजकल फवाद चौधरी के साथ होने वाली ज़ियादती पर तो बोलते हैं, लेकिन जो अली वज़ीर के साथ अभी तक हो रहा है इस पर खामोश रहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहिब ये साबित करना चाहते हैं कि वो इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो सेनेट से रज़ा रब्बानी के मंजूर शुदा बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करके दिखाएं। वज़ीर आज़म साहिब, आप महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सके, कम अज़ कम 124 से ख़त्म करके कायद आज़म की रूह को खुश कर दें और मेरी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।